नमस्कार छात्रों। आज से आपकी हिंदी की कक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। तो यूपी बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो कोविड-19 के तहत जो 30% पाठ्यक्रम को कम किया गया है, उसके अनुसार जो आपका 70% पाठ्यक्रम बचा है वह इस प्रकार है। तो सबसे पहले हम पाठ्यक्रम पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ने हैं? गद्य में हमें पहला मित्रता, जिसके लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। दूसरा ममता, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। तीसरा पाठ भारतीय संस्कृत, जिसके लेखक राजेंद्र प्रसाद हैं। और चौथा है अजंता, जिसके लेखक भगवत शरण उपाध्याय हैं। कुल मिलाकर के हमें गद्य में मात्र 4 पाठ ही पढ़ने हैं। और अगर पद्य की बात की जाए तो काव्य में सबसे पहले सूरदास जी का पद पढ़ेंगे, पहला। दूसरा है धनुष भंग, वन पथ पर, तुलसीदास जी द्वारा रचित है, इसको पढ़ना है। और तीसरा है सवये और कवित्र, जो कि रसखान ने लिखा है, इसको पढ़ना है। चौथा है भक्ति और नीति, बिहारी जी के दोहे हैं, इसको पढ़ने हैं। और स्वदेश प्रेम, राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित है, इसको पढ़ना है। इसके अतिरिक्त भारत माता का मंदिर, यह मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित, इसको पढ़ने हैं। सातवां आपको हिमालय से महादेवी वर्मा द्वारा रचित पढ़ना है। और आठवां है चीटी, जिसके रचयिता सुमित्रानंदन पंत हैं, इसको पढ़ना है। नौवां आपको पुष्प की अभिलाषा, जिसके लेखक माखनलाल चतुर्वेदी हैं, इसको पढ़ना है। और 10वां है आपका झांसी की रानी की समाधि पर, सुभद्रा कुमारी चौहान इसकी लेखिका हैं। और इसके बाद भाषा एकमात्र अनंत है, इसके रचयिता अशोक वाजपेयी, इसे पढ़ना है। और 12वां है हल्दी घाटी, श्याम नारायण पांडे। अर्थात कुल मिलाकर के ये कहा जाए कि काव्य में बहुत कुछ नहीं कटे हैं, लेकिन गद्य में आपके कई पाठ कटे हैं। और इसके बाद इसके अतिरिक्त संस्कृत में हमें क्या पढ़ने हैं? तो पहला आपका वाराणसी पाठ है। दूसरा है देशभक्त चंद्रशेखर। और इसके अलावा जो है आपका तीसरा पाठ छंदोग्योपनिषद षष्ठोपाध्याय। और इसके अलावा भारतीय संस्कृति। और इसके अतिरिक्त वीर वीरेण पूज्यते। इसके अतिरिक्त आपको आरुणि श्वेतकेतु संवाद। इसके अतिरिक्त आपको जीवन सूत्राणि। कुल मिलाकर के संस्कृत में आपको इतने ही पढ़ने हैं। इसके अतिरिक्त आपको व्याकरण में काव्य सौंदर्य की बात की जाए तो काव्य सौंदर्य के तत्वों में सबसे पहले हम रस देखते हैं। तो रस में हमें सिर्फ करुण और हास्य रस, जो कि पहले भी यही था, यही इतना पढ़ने हैं। और इसके अतिरिक्त अलंकार में हमें उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकारों को पढ़ना है। छंद में सोरठा और रोला को पढ़ना है। और अब हिंदी व्याकरण की अगर बात की जाए तो उपसर्ग में आपको आ, अन, अधि, अप, अनु, उप, सह, अभि, परि, सु, निर, ये इन उपसर्गों को पढ़ना है। इसके अतिरिक्त खा आपका है प्रत्यय में आई, त्वा, ता, पन, वा, हट, वट, तत्सम आदि शब्दों के प्रत्यय को पढ़ना है। इसके अतिरिक्त आपको कुछ शब्दों के पर्यायवाची ध्यान देने हैं। अब संस्कृत व्याकरण की बात की जाए तो इसके पहले आपको गुण और यण संधि पढ़ने थे, लेकिन अब की बार सिर्फ आपको यण संधि ही पढ़ने हैं। इसके अतिरिक्त शब्द रूप में अगर बात की जाए तो फल, गति, मधु और नदी, जिसमें से फल और मधु तथा नदी 3 बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और धातु रूपों में बात की जाए तो धातु रूपों में लट, लोट, लिट, विदरिंग तथा लंग, अर्थात 5 लकारों के आपको मात्र पठ और हस 2 ही धातुएं पढ़ने हैं। इसके अतिरिक्त आपके जो है सरल वाक्यों का अनुवाद करने को संस्कृत में आएगा। इसके अतिरिक्त आपको एक निबंध लिखने को आएगा, जो कि वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, पर्यावरण आदि विषयों पर आधारित होंगे। इसके अतिरिक्त आपको जो है एक लास्ट में जो है जिला अनुसार खंड काव्य पढ़ने होंगे। जैसे आपको अगर बात की जाए तो प्रयागराज जो जिला है, यहाँ पर अग्रदूत चलता है। प्रतापगढ़ जिले में ज्योति जवाहर चलती है। तो इस प्रकार से आपका जो है ये 70% पाठ्यक्रम यही निर्धारित है, जिसे आपको पढ़ने हैं।